दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार करार। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मजबूत और फाल किरदार की दुनिया मोतरफ। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनरल खोरेला ने कहा, पाकिस्तान गैर मामूली इंसदाद दहशतगर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया। पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस ताउन में दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ पे में इस पे ले आना पड़ेगा तो वो लेकर आएंगे, इसलिए दुनिया के इंटरेस्ट में है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। पाकिस्तान का पानी बंद करने का धमकी देना, पाकिस्तान ने पहले से कह दिया है कि ये ऐलान जंग होगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमन समेत मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। अगर अमरीका को भारत को कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो लाएगा। पाकिस्तान आज भी अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ ममालिक में भारत की दहशतगर्दी सामने आई है। पूरी दुनिया को मालूम है भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द ब्रसल्स पहुँच गया। तिजारत जीत गई, नजरियात हार गए। अमरीकी सदर का एक और यू टर्न। कहा, अमरीका और चीन के दरमियान डील हो गई। अमरीका चीन से नायाब धातें मादनियात दरामद करेगा। चीन से ताल्लुकात और राबते बेहतरीन हैं। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहदा नाफिज होगा। अमरीकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुक्काम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म और यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद में दोतरफा मुलाकात होगी। बामी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरीड क्लास। माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 1.9%। जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं। माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा बोझ पड़ा। जिन शोबों पर इजाफी बोझ पड़ा, मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। तनख्वाह और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल हैं। टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए कुछ तब्दीलियाँ करना होंगी। टैरिफ रजीम को 4% से ज़ायद कमी की तरफ लेकर जाएंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। हुकूमत ज़राअत की ग्रोथ के लिए बहुत अहम इक़दाम उठा रही है। ये लगा कि जो आपने एक बजट बनाया है और 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये तोक़ो रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके छापेंगे। एक दफ़ा बात सुन ले यार, ये कोई बात है। भट्टू साहब जरा जाए मना के लाए ना, नाराज कोई हो तो उसे मनाना भी होता है। FBR और हुकूमत के रवैये पर सहाफ़ियों का बायकॉट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन FBR की सहाफ़ियों से माज़रत। नाराज सहाफ़ियों को मनाया गया, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज की, सवालात भी पूछे। आज 9 सर, आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई।
बजट अवाम के लिए महंगा, वुज़रा की मौजें लग गई। सहाफ़ियों की जानिब से वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में बेपनाह इजाफे पर सवालात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दिफा में आमने सामने आ गए। कहा 9 साल हो गए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इसलिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख की। ये ज़रूर देख लें कि आखिरी बार 2016 में काबीना के वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई गई थी। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भारी इजाफा, हुकूमत भी शर्मा गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में हालिया इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालिफत, तनख्वाहों पर महज शर्मिंदगी लगा दी। कहा आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत और आबरू उन्हीं की मरहून मिन्नत है। ये चाइना का ब्रांड है, TR1 ब्रांड है, और इससे पहले जो इसके रेट थे वो थे 16,800 17,000 रुपये। अभी जब से ये टैक्स लगा ना तकरीबन एक पैनल पे 4,000 रुपये बढ़ गए पर पैनल पे। जी रेट बढ़ भी गया, आगे इंपोर्टरों ने रेट भी बढ़ा दिए। कस्टमर पे फ़र्क पड़ेगा तो 18% टैक्स लगा है, जिसकी वजह से कीमतें खरीद नहीं कस्टमर बढ़ सकता। ताजिर हुकूमत से भी तेज निकले। सोलर पैनल ने शमसी तवानाई जज्ब की नहीं कि अवाम का खून चूसना शुरू कर दिया। 18% टैक्स की तजवीज़ पर ही ताजिरों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। टैक्स नाफिज होने से पहले ही सोलर पैनल्स की कीमत में 4,000 रुपये बढ़ा दिए गए। 17,000 वाली प्लेट्स 21,000 की हो गई। दुकानदार कहते हैं पुराने सामान पर इम्पोर्टर्स ने पैसे बढ़ाए हैं। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली से निजात का वाहिद जरिया सोलर पैनल्स था, जिसको भी आवाम से दूर कर दिया गया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी मौजूदा महंगाई में नाकाफ़ी है। मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। कहा हैदराबाद कराची 400 अरब की मोटरवे मंसूबे पर सिर्फ 15 अरब रखकर मजाक किया गया। महंगाई और बेरोजगारी से लोगों की जिंदगी अजीरन है, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कि पाकिस्तान की कौन सी इंडस्ट्री है जो इस वक्त पिछले 6 सालों से खुद ब खुद ग्रो कर रही है, और वो है ई-कॉमर्स। 17% एवरेज ग्रोथ है इसकी पर ईयर विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट ने आज तक ना ई-कॉमर्स का कोई एडवाइज़र लगाया है, ना कोई मिनिस्ट्री लगाई है, ना ही कोई प्रोविजनली बंदा नॉमिनेट किया होगा ये ई-कॉमर्स का बंदा है। तो ये अपने बलबूते पे लोगों ने $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए हैं फ्रीलांसर्स। गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट है। ई कॉमर्स बगैर किसी सपोर्ट के 6 साल से तरक्की कर रही है। हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। ई कॉमर्स में कोई वजीर, एडवाइज़र या वजारत कायम नहीं की, लेकिन टैक्स लेने आ गई ई कॉमर्स एक्सपर्ट। साक़िब अज़हर की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में खुसूसी गुफ्तगू। कहा फ्रीलांसर्स अपने बलबूते पर $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए। हुकूमत को इन नौजवानों को हार पहनाने चाहिए थे, आपने तो उल्टा उन पर टैक्सेस की भरमार कर दी। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर मछली तो खिला रही है, लेकिन मछली पकड़ना नहीं सिखा रही। में जो मजदूर तबका है, जो लोग हैं जिनको चाहिए पैसे चाहिए, जिनको रोटी चाहिए, जिनको उनका क्या फ़ायदा किया? कुछ किया तो मुझे बता दें। मुझे तो नहीं लग रहा कुछ फ़ायदा हुआ है। असल तो मसला मजदूर का ना, किहड़ा बंदा मजदूर मिस्त्रियों नाल काम करता वा, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ नहीं हैगा। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, पेंशनें बढ़ा दी गई हैं, और गुरबा को क्या दिया गया है। बजट तो गरीब के लिए ऐसा है कि महंगाई का तूफान। बजट हमारे को तो वही चीज़ें, आप सब्जी उठा के देख लें, वही महंगी, मुर्गी महंगी, खाने पीने की सारी अशिया महंगी हैं। बजट में मजदूर की उजरत का कोई जिक्र नहीं। मजदूर तबके की उजरत में इजाफे और सहूलतों में इजाफे की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी। दिहाड़ीदार कहते हैं अव्वल तो मजदूरी के मौके कम हुए हैं और यौमिया उजरत 500 रुपये मिलती है, जिसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। बिजली और गैस आती नहीं, सिर्फ महंगे बिल भेजे जाते हैं। पंजाब का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1200 अरब का ड्राफ्ट तैयार। पंजाब हुकूमत की बजट की तारीख तब्दील 13 जून के बजाय अब 16 जून को पेश किया जाएगा। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। मजमूई तौर पर सूबे में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल, 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं।
1353 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर मुंतकली के लिए 1 अरब रखने की तजवीज़ है। पंजाब में आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 साला प्रोग्राम लाने का फैसला किया गया है। बजट में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रखने की तजवीज़ है। हुकूमत सिंध 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। ज़राअत के लिए 13, स्कूल एजुकेशन के लिए 8, जंगलात के लिए 4 और सेहत के लिए 51 अरब रुपए तजवीज़ कर दिए गए। बजट में सनत के लिए 4 अरब रुपए, आबपाशी के लिए 96 अरब, बल्दियात के लिए 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी के लिए 16 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सिंध हुकूमत का बसों की खरीदारी और EV व्हीकल्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के काम में मजीद तेज़ी लाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। हुकूमत जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत सस्ती सफरी सहूलियात के लिए मुसलसल कोशां है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की वतन वापसी जारी। PIA की 2 परवाज़ इस्लामाबाद, 1 कराची और 1 लाहौर पहुंच गई। पहली हज परवाज़ 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद उतरी। जद्दा से कराची आने वाली परवाज़ में 148 आज़मीन सवार थे। लाहौर पहुंचने वाली परवाज़ से 328 हाजी पाकिस्तान आए। हज ऑपरेशन के पहले रोज़ कुल 950 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचे। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर आज तक बरकरार रहेगी। लाहौर में पारा 46, इस्लामाबाद और पेशावर में 45, जबकि मुजफ्फराबाद में 43 डिग्री तक छुआ। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।